हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। फिर से हम एक नए टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट का है। बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट है और उसमें जो पेपर हमारा चल रहा था, पेपर थर्ड चल रहा था और उसकी अंतिम यूनिट हम पढ़ रहे थे पेपर थर्ड का। और आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा ABO ब्लड ग्रुप्स। तो आज हमारा टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर। RH फैक्टर। आज का हमारा टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर। और इसमें अगर आप देखोगे तो RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप जो हैं, इसमें देखिए आपको करना है क्या। इसको हिंदी में हम कहते हैं ABO रक्त समूह, रक्त समूह एवं RH कारक। इसका पार्ट नंबर आज हम 1 पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले किसकी, ABO ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहले बात हमारी होगी ABO ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहले बात होगी हमारी ABO ब्लड ग्रुप्स। इसको हिंदी में आप जानते हैं रक्त समूह कहते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि जैसे हम संदर्भ लेते हैं मानव का ही, तो मानव में आपने सुना होगा कि जो मानव है मैन टू मैन अलग अलग ब्लड ग्रुप के बारे में आपने जाना है। जैसे कि हमारा स्वयं का भी ब्लड ग्रुप जो है हमारी फैमिली के अन्य जो मेंबर्स हैं उनके तुलना में अलग है। तो वास्तव में ये ब्लड ग्रुप क्या है और किस तरह से हम इसको समझा सकते हैं, तो ये समझिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई सन 1900 ईस्वी में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 19 जो सेंचुरी थी उसमें खोज की ब्लड ग्रुप के बारे में। ये डिस्कवरर ऑफ ABO ब्लड ग्रुप के माने जाते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने ये प्रमाणित किया कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें 3 रुधिर वर्ग होते हैं, या मैं कहूँ 3 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं, जो कि रक्त के संचरण में, स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उस ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप्स बताए उनका नंबर 3 टाइप बताए। यानी कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे, उन्होंने कहा कि 3 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं मैन टू मैन, जिसमें
उसके बाद में यानी फिर एक दो साइंटिस्ट और आए, और ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। दो साइंटिस्ट और इनके बाद में ब्लड ग्रुप पे भरपूर स्टडी की इन्होंने, तो उनका नाम था डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। और डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने ये स्टडी की कार्ल लैंडस्टीनर के आफ्टर 2 ईयर, और इन्होंने जो ब्लड ग्रुप बताए, ब्लड ग्रुप्स बताए, उनका नंबर 4 कर दिया। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप इन्होंने बता दिए। किसने बताया भाई? डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने। तो ये तो हुई इसके इन्वेंशन की बात। अब हमें इसकी अगर इतिहास में जाएं, इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले क्या है कि फ्रांस में, यानी जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है, इसका पता कैसे चला, इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो जो ब्लड ट्रांसफ़र है, ब्लड ट्रांसफ़र यानी ब्लड का स्थानांतरण एक मैन टू अदर मैन को होता है। तो इस तरह की इनकी हिस्ट्री रही थी, और ये हिस्ट्री सबसे पहले फ्रांस में 18वीं शताब्दी की बात है ये, जब फ्रांस में सबसे पहले ये जो ब्लड ट्रांसफ़र है मैन टू मैन, ये फ्रांस जो कंट्री है वहाँ पे इसका प्रभाव देखा गया था, फ्रांस। और उसके बाद में देन इंग्लैंड, इन 2 कंट्रीज में सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ़र के बारे में देखा गया। लेकिन इस केस में ये देखा गया कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने इसका ब्लड इसको दिया, तो कुछ आदमी थे, कुछ व्यक्ति थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ब्लड में मैचिंग होना ज़रूरी था जो नहीं हो पाया। यानी ब्लड ट्रांसफ़र या रक्त संचरण, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का जो स्थानांतरण किया गया, वो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड में किया गया। कुछ प्रकरणों में ये सफल रहा, लेकिन कुछ में जो डोनर था, जिससे ब्लड लिया गया था, और जो ब्लड लेने वाला था, जिसे कि आप ग्राही कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं, यानी देने वाला तो कौन होता है? डोनर होता है। देने वाला कौन होता है भाई? डोनर होता है। और लेने वाला कौन होता है? रेसिपिएंट होता है। जो रेसिपिएंट, डोनर जो है वो देने वाला और रेसिपिएंट लेने वाला। तो कई केस में क्या हुआ कि जो डोनर था और रेसिपिएंट जो थे, उनके लिए इसका जो ब्लड है वो फेटल इफेक्ट पैदा करता है, यानी घातक सिद्ध हुआ, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा क्यों हुआ कि बाद में देखा गया कि उसकी जो ब्लड सेल्स हैं उनमें क्लम्पिंग हो गई, और क्लम्पिंग का मतलब समूहन हो गया, और समूहन होने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये तो हुई इसकी इनिशियल हिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं कि जो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ये ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स अगर देखें, ब्लड ग्रुप्स जो कि डी कैस्टेलो जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हमने देखे अभी कि डी कैस्टेलो और जो आपके डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली साहब थे, उन्होंने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए। उसमें से एक तो ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा ओ ब्लड ग्रुप। तो हम इस चैप्टर में
आगे जो भी पढ़ेंगे वो 4 तरह के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और ये किस तरह से बने हैं उसको देखेंगे। तो इसके लिए हमें अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में, यानी किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किस बात पे डिपेंड करता है और कैसे उसका निर्धारण होता है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने इसकी जो है हिस्ट्री के बारे में और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, इस टॉपिक के इनिशिएशन के बारे में आज स्टडी की। अगले वीडियो में हम इन ब्लड ग्रुप्स का जो बेसिस है उसको पता करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद और शुक्रिया।